अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा 9th क्लास कंप्यूटर का जो टॉपिक है नीड फॉर एड्रेसिंग, जिसके अंदर हम कुछ की पॉइंट्स देखेंगे कि जी नीड फॉर एड्रेसिंग क्या होता है, इस एड्रेसिंग की डाटा कम्युनिकेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, और फिर हम एक रिलेटेड एग्जांपल लेंगे कि मैपिंग ऑफ टेलीफोन एंड नेटवर्क एड्रेसिंग जो है ये कैसे सेम है, कैसे रिलेट करती हैं, और इसके अलावा फिर हम आईपी और आईपी की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल नीड फॉर एड्रेसिंग। एक्चुअली व्हाट इज द नीड ऑफ एड्रेसिंग? तो हम सबसे पहले तो एड्रेसिंग के बारे में बात करते हैं कि एड्रेसिंग क्या चीज़ है। कि जब भी दो यूजर्स ने, एक सेंडर और एक रिसीवर ने आपस में कम्युनिकेट करना होता है तो एट दैट टाइम डेफिनेटली एड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंपॉर्टेंस में हम डिटेल से पढ़ेंगे भी। जब भी एक सिस्टम से, एक कंप्यूटर से एक डाटा पैकेट जो है वो ट्रैवल करता है, सपोज यहाँ से एक डाटा ट्रैवल कर रहा है, ये डाटा पैकेट है, ठीक है। और डाटा पैकेट क्या होता है? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ डाटा। किसी भी डाटा का जो बेसिक यूनिट होता है उसको डाटा पैकेट कहा जाता है। तो ये सेंडर से जब रिसीवर की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली इसको इस रिसीवर का एड्रेस पता होना चाहिए, जो कि जिम्मेदारी किसकी बनती है? इस ट्रांसमीटर की। ये जो सोर्स की तरफ से डाटा ट्रैवल कर रहा है, इसको सोर्स भी कहा जा सकता है, इसको ट्रांसमीटर भी कहते हैं, इसको सेंडर भी कहते हैं। इसके लिए हमने डिफरेंट नेम जो है वो पढ़े हुए हैं। तो ये जो ट्रांसमीटर, सेंडर या सोर्स है, अगर इसके पास इस रिसीवर की इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, यही नहीं पता कि ये रहता कहाँ पे है, इसका नाम क्या है, इसका एड्रेस क्या है, तो डेफिनेटली ये डाटा कभी भी वहां पे ट्रैवल नहीं कर सकता, ये ट्रांसफर ही नहीं कर सकता अपने एंड से। इसलिए इस बंदे के पास, इस सिस्टम के पास इसकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए ताकि वो डाटा पैकेट बआसानी यहां तक, इस रिसीवर तक पहुंच सके। इसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस बेसिकली ये है कि अगर सपोज इसके पास, सेंडर के पास इस रिसीवर का डाटा नहीं है, इसकी ऐसे ही एग्जांपल है जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नेटवर्क मॉडल के अंदर एक पोस्टल सिस्टम डिस्कस किया था, तो उसी की एग्जांपल ले लेते हैं। बिल फर्स्ट मैं यहाँ से अपने एंड से एक लेटर टाइप करके, एक लेटर लिख के, तो उसको बाय डाक पोस्ट के जरिए से किसी को भेजता हूँ, अपने किसी दोस्त को भेजता हूँ। लेकिन मेरा जो दोस्त है उसका मैंने नाम तो लिख दिया, लेकिन मैंने उसका एड्रेस मेंशन करना भूल गया, मैंने उसका नंबर ऊपर नहीं लिखा। तो क्या होगा कि पोस्टमैन जब वहां तक पहुंचेगा, उसके टाउन तक, उसके नियर अबाउट प्लेस पे पहुंचेगा, तो उस वक्त वो डेफिनेटली क्या करेगा? अगर उसका नाम पता है, ठीक है जी, नाम तो लिखा हुआ लेकिन बाकी की डिटेल्स मिसिंग है, तो बाकी की डिटेल्स मिसिंग होने से वो क्या करेगा? वो वहां तक, उस एड्रेस तक तो नहीं ना पहुंच पाएगा। सिर्फ एक टाउन में हम एक बंदे के नाम से तो उसको नहीं ना जान सकते, ज़ाहिर है उसका नंबर होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, तभी आप अपने एंड से वो मैसेज वहां पर कन्वे कर सकते हो और वो चीज़ वहां पर डिलीवर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर वहां पे वो मैसेज पहुंच जाता है उस टाउन तक, तो उसको घर तक पहुंचाने के लिए हमें कंप्लीट एड्रेसिंग की जरूरत है। और अगर कंप्लीट एड्रेसिंग मेंशन नहीं की होगी तो ऐसे में क्या होता है कि फर्स्ट के जी यहां तक पोस्टमैन इस एड्रेस को लेके, इस डाटा पैकेट को लेकर पहुंच गया, उस एनवेलप को लेकर पहुंच गया, लेकिन आगे इस टाउन में एक ही बंदे के नाम से डिफरेंट जो है आप कह सकते हैं कि मैनी पर्सन्स वहां पे मौजूद हैं एक ही नाम से। जैसे कि सपोज इसका नाम ए है, इसका भी नाम ए है, इसका भी नाम ए है, और मैंने भी ए ही मेंशन किया हुआ था इसकी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के अंदर कि भाई ए को डिलीवर करना है, क्योंकि मैंने एड्रेस मेंशन नहीं किया था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि वो मैसेज जो है वो या तो पोस्टमैन यानी कि वो जो बंदा है वो वापस ले आएगा, यानी कि वापस कहां तक आ जाएगा जी? सेंडर के पास वापस आ जाएगा, या फिर वो उस मैसेज को जाया कर देगा, वेस्ट कर देगा, क्योंकि वो अब वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। क्योंकि वो ऐसा भी नहीं कर सकता कि अगर वो डाटा सपोज कर ले इसका था, ठीक है, इस सिस्टम को मैंने भेजना था, लेकिन वो गलती से अगर इसको डिलीवर कर देगा तो उसका मतलब ये हुआ कि वहां पर और भी एथिकल इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा भी वो नहीं कर सकता कि इसको डिलीवर कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में वो मैसेज को या तो वेस्ट कर दिया जाता है। इंटरनेट पे या नेटवर्क के ऊपर भी ऐसे ही होता है। अगर हम रिसीवर की इंफॉर्मेशन ठीक से मेंशन नहीं करते तो ऐसी सिचुएशन में नेटवर्क हमारा बाय इटसेल्फ वो खुद से क्या करता है, या तो मैसेज हमें वापस कर देता है कि भाई सेंडिंग फेल्ड है, ये हम उसको आगे नहीं भेज सकते, व्हाटएवर कोई भी इशू है। लेकिन अगर आपने इसको आगे भेजना है तो फिर आपको पूरी प्रॉपर वे में डिटेल्स बतानी पड़ेंगी। तो अगर तो स्टूडेंट इसकी इंपॉर्टेंस बेसिकली अब ये है कि अगर तो भाई आपने ठीक से एड्रेस मेंशन किया होगा इसका या इसका जिसको भी आपने भेजना है, तो वो मैसेज डायरेक्टली उस बंदे तक पहुंच जाएगा बआसानी। लेकिन फॉर एग्जांपल
अब फिर वही मसला कि ठीक है जी एड्रेस भी लिख दिया, लेकिन उस एड्रेस के ऊपर नियर अबाउट प्लेसेस के ऊपर काफी हद तक जो है ना वो, यानी कि आप कह सकते हैं कि 3 सिस्टम्स या 3 एक आप कह सकते हैं कि 3 बंदे वहां पर, 3 शख्स जो है वो सेम नाम से वहां पे मौजूद है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हमें फर्दर डिटेल्स देनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर सपोज हमने पहले सिर्फ ए लिखा था तो हम उसका नेम के साथ उसका CNIC लिख देंगे, क्योंकि CNIC भी वेरी करते हैं, डेफिनेटली हर बंदे का डिफरेंट होता है, सेम नहीं हो सकता, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है। और इसके अलावा अगर सपोज के CNIC नहीं मेंशन किया तो आप एड्रेस ठीक से मेंशन कर दें, जिसमें आप हाउस नंबर तक ठीक से मेंशन करेंगे, या फिर इसके अलावा आप उसका मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर वो मेंशन कर दें, ताकि वो वहां पर जाकर अगर सेम नाम से काफी सारे वहां पे शख्स मौजूद हैं तो पोस्टमैन वहां पर क्या करेगा, किसी एक को कॉल कर लेगा ना जिसका नंबर हमने मेंशन किया होगा यहाँ पे मैसेज की कंट्रोल इंफॉर्मेशन के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में वो मैसेज बिल्कुल ठीक तरीके से कन्वे कर दिया जाता है। और सिमिलरली अगर नेटवर्क के ऊपर मैसेज ट्रैवल कर रहा हो और सेम ही नाम से बहुत सारे यानी कि वहां पे डिवाइसेस या रिसीवर्स मौजूद हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को साथ में पोर्ट नंबर मेंशन करना पड़ता है। पोर्ट नंबर एक बेसिकली इस तरह का एड्रेस है कि जो एग्जैक्ट किसी यूजर को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। इसका पोर्ट नंबर सपोज कर ले, मैं एक रैंडम ले रहा हूं, 123 है, इसका 231 है और इसका 321 है। तो ये जो पोर्ट नंबर है डेफिनेटली चाहे डिजिट सेम है, एड्रेस बिल्कुल सेम है, लेकिन पोर्ट नंबर डिफरेंट है, सीरीज डिफरेंट है, 123, 231 एंड 321। तो पोर्ट नंबर पे अगर आप किसी चीज को मैसेज को भेजेंगे तो कभी भी मैसेज गलत तरीके से कन्वे नहीं होता, ना किसी गलत शख्स को, किसी गलत आइडेंटिटी को वो डिलीवर नहीं किया जाता। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंस है हमारी एड्रेसिंग की, कि अगर हम एड्रेस मेंशन करेंगे तो भाई ठीक तरीके से आपका मैसेज पहुंच सकता है, आपकी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकती है। अगर आपने उस बंदे का ठीक से, उस शख्स का ठीक से मैसेज कंट्रोल इंफॉर्मेशन में नाम, अता, पता मेंशन नहीं किया तो वो कभी भी मैसेज डिलीवर नहीं हो सकता। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा हमारे पास इसके साथ ही एक और भी चीज है, मैपिंग। हम इसमें मैपिंग देखते हैं जी। मैपिंग बेसिकली टेलीफोन एंड नेटवर्क, इन दोनों की वो मैपिंग कर रहा है, मींस के इन दोनों को वो एक दूसरे से कंपेयर कर रहा है। देखिए भाई टेलीफोन सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, टेलीफोन के अंदर ये होता है कि भाई आपने सपोज एक एंड से, यानी कि सपोज यहां से आपने किसी यूजर को कॉल की, किसी रिसीवर को कॉल की यहां पर, इस जगह पर, तो उसके लिए क्या होता है, जब हमने कॉल करनी होती है ना तो उसके लिए हम लोगों के पास एक नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल जी 1 2 3 4 5 ये एक नंबर है जिसके ऊपर मैंने कॉल कर दी। जैसे हमारा पाकिस्तान के अंदर +92 कोड के साथ स्टार्ट होता है नंबर, इसी तरह से PDCL के नंबर्स हैं, ठीक है, लैंडलाइन का जैसे कि, तो वो नंबर के ऊपर एग्जैक्ट हम कॉल करते हैं। जब हम एक नंबर, एक बंदे का, एक शख्स का, अपने एक दोस्त का, अपने एक रिसीवर का नंबर बिल्कुल ठीक से मेंशन करते हैं ना मोबाइल फोन के ऊपर, हम उसको ओके करते हैं यानी कि डायल करते हैं, तो वो कॉल सिर्फ उसी शख्स को जाती है, ठीक है। इन केस अगर कोई मतलब नेटवर्क के ऊपर कोई इशू आ रहा है तो अक्सर ऐसा हो जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे इस एनवायरनमेंट के अंदर, कि वो कहीं गलत जगह पे कनेक्ट भी हो जाती है, जबकि आपने नंबर तो ठीक सेव किया हुआ है, नाम भी वही है, आप कॉल भी इसको कर रहे हो, लेकिन कभी कभार गलती हो जाती है, वो नेटवर्क का इशू होता है, वो हमारी तरफ से मसला नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने इस रिसीवर को कॉल करनी है तो एग्जैक्ट उसी शख्स का नंबर लिखना पड़ेगा। सिमिलरली नेटवर्क के ऊपर क्या होता है, यहां पर जैसे हमारी रियल लाइफ के अंदर एक मोबाइल नंबर किसी को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, उसकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सिमिलरली नेटवर्क के ऊपर एक एड्रेस होता है हमारे पास, IP एड्रेस। IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। इसकी आपको एब्रीविएशन पूछी जा सकती है MCQ के अंदर, और वैसे भी IP का शॉर्ट क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है कि जी ये IP बेसिकली क्या चीज है। तो IP क्या चीज है जी, ये जिस तरह से रियल लाइफ के अंदर मोबाइल फोन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर यूज किया जाता है, इसी तरह से IP जो है ओवर द इंटरनेट IP डिस्क्राइब्स एनी डिवाइस। ये किसी एक डिवाइस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो हमारा IP होता है। IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसे मोबाइल फोन
क्या कर रहा है जी, नंबर के जरिए से आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इसी तरह से डिवाइस जो है वो इंटरनेट के ऊपर यानी कि नेटवर्क के साथ अगर वो कनेक्टेड है तो उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ जी, यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पे एक सिस्टम है, एक यहाँ पे कंप्यूटर है, एक यहाँ पे राउटर है, तो इन हर बंदों का देखिए, अगर तो ये सारी डिवाइसेस हैं, सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, हर तरह का नेचर सेम है इनका, लेकिन इनके आईपीज जो हैं वो डिफरेंट है। इसका आईपी सपोज 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है और इसका 5 है। तो अगर किसी एक मेन सेंडर से, ट्रांसमीटर से नंबर 2 को अगर एक मैसेज जाना है ना, तो वो अगर हम लोगों ने उसका आईपी एड्रेस नंबर 2 मेंशन किया होगा तो वो कभी भी गलत जगह पर मैसेज कन्वे नहीं किया जाएगा। यही बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस है। और आईपी बेसिकली किसी भी नेटवर्क के ऊपर एक डिवाइस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। हर डिवाइस का नेटवर्क के ऊपर आईपी जो होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन आईपी में हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आईपी की 2 टाइप्स हैं। एक होती है स्टैटिक आईपी और एक होता है डायनामिक आईपी। स्टैटिक मींस के जो फिक्स होता है, एक सपोज एक डिवाइस है, उसका आईपी एड्रेस जो है वो फिक्स है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हमारा जो पीटीसीएल का राउटर होता है उसका आईपी एड्रेस होता है जी 192.168.10.1। ये एक ऐसा आईपी है जो कि सिर्फ राउटर्स को, ठीक है, पीटीसीएल राउटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी हैं कि जिनके आईपीस फिक्स होते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते। वो जब भी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होगा उसका आईपी सेम रहेगा, उसका आईपी कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा स्टिल सेम रहता है। आप एनी टाइम उसको एक्सेस करने की कोशिश करो, उसका आईपी यही होगा। जो चेंजेबल नहीं होता दैट आईपी इज कॉल्ड एज स्टैटिक आईपी, और जो आईपी एड्रेस चेंजेबल होता है उसको बोलते हैं डायनामिक आईपी। जैसे कि इस वक्त सपोज उसका एक डिवाइस का आईपी है जी 1.2.3.4, नेक्स्ट टाइम उसका आईपी बन जाता है 3.4.2.1। उसके बाद फिर अगेन वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है, पहले डिस्कनेक्ट हुआ एंड अगेन कनेक्शन के बाद उसका एड्रेस हो गया 4.3.2.1। तो उसका आईपी एड्रेस जो है जरूरी नहीं है कि यही डिजिट्स होंगे, वो डिजिट्स भी चेंज हो सकते हैं। तो आईपीज के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में कवर करेंगे आईपी की डिटेल्स। फिलहाल आईपी की 2 किस्में हैं। फर्स्ट वन इज स्टैटिक आईपी एंड द सेकंड one is dynamic IP. If your IP is not changeable, if your IP is fixed or static, that is called as static IP. उसमें आप एग्जांपल के तौर पे ये IP लिख भी सकते हैं. And the second one is dynamic IP. If the IP of any device is changeable, and that will be called as dynamic IP. वो dynamic IP कहलाता है. तो ये था हमारा आज का need for addressing का टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने उसकी इंपॉर्टेंस देखी कि भाई एड्रेसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, मैपिंग देखी, टेलीफोन और नेटवर्क सिस्टम को कंपेयर किया, टेलीफोन के अंदर मोबाइल फोन जैसे नंबर एक आपके पास लाजमी तौर पे एक जुज़्व है, एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इसी तरह से नेटवर्क के ऊपर डिवाइस का आईपी होता है, जैसे मोबाइल फोन का नंबर, इसी तरह से डिवाइस का नेटवर्क के ऊपर उसका आईपी होता है। और इसके अलावा हम लोगों ने आईपी देखा ओवर द इंटरनेट, हर डिवाइस का एक अपना आईपी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एक अपना एक यूनिक आइडेंटिफायर एड्रेस होता है। जैसे कि उसमें 2 किस्में भी हमने पढ़ी, स्टैटिक और डायनामिक। सो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।